नमस्कार। आज हम उस डिवाइस की बात करने वाले हैं जो शायद इस वक्त भी आपके हाथ में ही है। जी हाँ, आपका स्मार्टफोन। ये हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन चुका है कि इसके बिना तो मतलब कुछ सोच ही नहीं सकते। पर क्या ये हमेशा हमारा दोस्त होता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अनजाने में हमारा दुश्मन बनता जा रहा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना अब कोई नई बात नहीं है। ये एक आम आदत बन गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आदत अपने साथ कुछ बहुत सीरियस नुकसान भी ला रही है, और इसका सबसे ज्यादा असर स्टूडेंट्स की पढ़ाई और उनकी सेहत पर पड़ रहा है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये नुकसान है क्या। चलिए अब एक एक करके फोन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और इमोशनल असर को ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन असर की जो हमारे शरीर पर सीधे सीधे दिखते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं। ये ना एक तरह से शुरुआती वार्निंग साइन है जो बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि घंटों फोन चलाने के बाद आंखों में दर्द या जलन सी महसूस हुई हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इसी को डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं, जो आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। और इसके लक्षण भी बड़े सीधे हैं। आंखों में लगातार दर्द रहना, जलन होना और धीरे धीरे महसूस होना कि नज़र भी कमज़ोर हो रही है। ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी रियल और गंभीर हो सकती है। आंखों के बाद अब आते हैं गर्दन पर। अगली जो दिक्कत है वो है टेक्स्ट नेक। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो दर्द है जो लगातार फोन की स्क्रीन पर गर्दन झुकाए रखने से होता है। और देखिए, ये दर्द सिर्फ गर्दन तक नहीं रहता, धीरे धीरे ये कंधों तक पहुंचता है और फिर पीठ में भी फैल सकता है। इससे होता क्या है कि हमारे शरीर का पूरा पोस्चर, यानी खड़े होने या बैठने का तरीका ही बिगड़ जाता है। शरीर पर दिखने वाले इन असर से भी कहीं ज्यादा सीरियस वो नुकसान है जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देते। ये हमारे दिमाग और हमारी नींद पर होने वाले हमले हैं। जरा सोचिए, हमारे फोन हमें एक पल भी चैन से नहीं रहने देते। हर बीप, हर वाइब्रेशन, हर नया नोटिफिकेशन, ये सब हमारा ध्यान खींचते हैं और हमें उस काम से भटका देते हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। और इसका नतीजा क्या होता है? हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। पढ़ाई जैसे जरूरी कामों में मन लगाना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ तक कि हमारी याद रखने की ताकत भी कमजोर पड़ने लगती है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन बात सिर्फ ध्यान भटकने तक खत्म नहीं होती। फोन का असर हमारी नींद की क्वालिटी पर भी बहुत गहरा पड़ता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्लू लाइट। ये फोन की स्क्रीन से निकलने वाली एक खास तरह की रोशनी है जो हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अरे अभी तो दिन है, अभी जागते रहो। इसका असर कुछ यूं होता है, जहां एक नॉर्मल दिमाग रात होती ही सोने की तैयारी में लग जाता है, वहीं ब्लू लाइट के असर में आया दिमाग जागा हुआ और एकदम अलर्ट रहता है। यह हमारे शरीर की जो नेचुरल घड़ी है ना, उसे पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है, और इसीलिए फिर नींद आना मुश्किल हो जाता है। तो अब तक हमने शारीरिक और दिमागी असर की बात की। अब जरा उन इमोशनल और साइकोलॉजिकल असर पर ध्यान देते हैं जो अक्सर सबसे गहरे और लंबे समय तक हमारे साथ रह जाते हैं। इसकी जड़ में ना एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल चीज है। सोशल मीडिया पर हम लगातार दूसरों की जिंदगी देखते हैं, और यहीं से तुलना यानी कंपैरिजन की भावना पैदा होती है। और ये खतरनाक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहला स्टेप, हम सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट सी दिखने वाली लाइफ देखकर खुद से तुलना शुरू कर देते हैं। दूसरा स्टेप, ये तुलना हमारे अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी को जन्म देती है। और तीसरा, आखिरी स्टेप, यही चिंता हमें धीरे धीरे अकेलेपन की तरफ धकेल देती है, भले ही हम ऑनलाइन हजारों लोगों से क्यों ना जुड़े हों। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब हम एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। तो सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, या फिर ये टेक्नोलॉजी ही हमें कंट्रोल कर रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।